कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं। आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है कैथोड किरणों की खोज। क्या है? कैथोड किरणों की खोज तो हो चुकी थी। अब उसके बारे में हम लोगों को देखना है कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं। कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं। कैथोड किरणों की खोज की बात की जाए तो सर विलियम कुक्स ने किया था। उसने उसका नाम कैथोड किरण रखा। जीन पेरी ने इन किरणों का अध्ययन किया था और उसका नाम ऋणात्मक किरणें रखा। स्टोनी ने इन्हें द्रव्य की इकाई मानते हुए इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। और लास्ट में आपने देखा था कि जे थॉमसन ने पूरा श्रेय ही ले लिया था। आज हम लोगों को देखना है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं। आइए पहला देखते हैं हम लोग। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें कैसे चलती हैं? सीधी रेखाओं में। ये देखिए कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैसे चलेंगी? सीधी रेखाओं में चलेंगी। अब अगर ये सीधी रेखा में चलती है, आप मानिए अगर ये सीधी रेखा में चलती है तो क्या हो सकता है। ठीक है भाई, अगर ये सीधी रेखा में चल रही है और इसके मार्ग में कोई ऐसी वस्तु रख दिया जाए, ठोस वस्तु रख दिया जाए जिससे टकराने के बाद ये आगे ना जा पाए, तो क्या होगा? इसकी जो आपने वस्तु रखा है इसकी जो छाया होगी यहाँ दीवार पे बनाएगा। क्यों? क्योंकि यह सीधी रेखा में चलता है और ये इसको पार नहीं कर पाएगा। जब पार नहीं कर पाएगा तो इस वस्तु की छाया कहाँ बनाएगा? सामने वाली दीवार पे। ये कह भी रहा है। और मार्ग में पड़ने वाले ठोस की छाया सामने वाली दीवार पर बनाती है कौन? कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें कैसे चलती हैं? सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैसे चलेंगी? सीधी रेखाओं में चलेंगी। और मार्ग में उनके रास्ते में आने वाली किसी ठोस वस्तु की छाया कहाँ बनाएंगी? सामने वाली दीवार पे बनाएंगी। दूसरा, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेंगी? फोटोग्राफिक प्लेट को। किसको प्रभावित करेंगी? फोटोग्राफिक प्लेट को। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी थी? छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से। यहाँ कह भी रहा है कैथोड किरणें छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जो उच्च वेग से चलती है। कैसे चलती है? जो उच्च वेग से चलती है। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये उच्च वेग से चलती हैं? तो क्या कह रहा है, आप उसके मार्ग में जैसे अभी रखा था, आप उसके मार्ग में एक पैडिल लगा हुआ, कैसा पैडिल लगा हुआ पहिया रख दीजिए। तो होगा क्या? जब वो किरणें आएगी, यहाँ पे रखते हैं हम लोग ये इस तरीके से पहिया रख देते हैं हम लोग। जब पहिया रखेंगे तो ये किरणें आएंगी और इससे टकराएंगी। ये इससे टकराएंगी तो ये पहिया क्या होगा? घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। अगला, कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से। कैथोड किरणों में जो ऋणात्मक कण पाया जाता है, कैथोड किरणें अभी बताया गया था, कैथोड किरणें छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं ऋणात्मक किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन का भार 1/1837 अर्थात बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है या बहुत कम होता है। इसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 × 10⁻⁻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 ⁻
-28 ग्राम, यानी 9.1095 -28 ग्राम होता है। किसका? इस इलेक्ट्रॉन का। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रों में, कहाँ? ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रों में धनात्मक प्लेट की ओर, किस प्लेट की ओर? धनात्मक प्लेट की ओर। ये ऋणात्मक प्लेट और ये धनात्मक प्लेट। ये किरण यहाँ से आ रही है, आएंगे ऐसी किरणें, आने के बाद ये कहाँ चली जाएंगी? धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है और ऋणात्मक धनात्मक की ओर क्या हो जाएगी? विक्षेपित हो जाएगी। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कौन सी किरणें उत्पन्न करेंगी? एक्स किरणें उत्पन्न करेंगी। कौन सी? एक्स। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार से जब टकराती हैं, कैथोड किरणें जब कांच की नली की दीवार से टकराती है तो दीप्त उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्त, यानी उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी से जब टकराती हैं तो प्रतिदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसके कारण होता क्या है कि वो पन्नी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। यानी इसमें जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, या कैथोड किरणों में जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वह पन्नी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैसी चलती हैं? सीधी रेखाओं में चलती हैं। यदि इनके मार्ग में, इसके रास्ते में आप देखते हैं लाइट जलती है, आप गाड़ी से जा रहे होते थे, मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, आगे कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो आपकी लाइट और आगे नहीं जा पाती है। ठीक उसी प्रकार से कैथोड किरणें भी हैं जो सीधी चलती हैं और अपने मार्ग में, इनके रास्ते में जो भी वस्तुएं आएंगी उसकी जो छाया होगी वह सामने वाली दीवार पर बनती है। ठीक है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करेंगी? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो उच्च वेग से चलती हैं। कैसे चलती हैं? उच्च वेग से चलती हैं। और यह जानना है कि उच्च वेग से चलती हैं कि नहीं, तो इसके रास्ते में एक पैडल लगा हुआ पहिया रख देते हैं, व्हील पहिया रख देते हैं। तो ये किरणें उस पहियों को क्या कर देती हैं? घुमा देती हैं। क्या कर देगी? घुमा देगी। इससे ज्ञात होता है कि इनमें गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जाएं भी पाई जाती हैं। किसमें? कैथोड किरणों में। कैथोड किरणों के ऋणावेशित कण को, कैथोड किरणें में जो ऋणावेशित कण होते हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, वजन, वेट, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 1.1/1837, अर्थात बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। इसका द्रव्यमान 9.1095 गुणित 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर, किधर? धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। किधर मुड़ेगी? अगर ये किरणें जा रही हैं, ये मान लो ये दो, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ये किरण आएगी, जैसे ही आएगी इस पर क्या हो जाएगी? धनात्मक की ओर मुड़ जाएगी। ये हमने बनाया है, धनात्मक की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक इससे पहले
चुंबक की खोज हो चुकी थी और उसमें दो समान प्रकार के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वहां से खोज हो चुकी थी कि निगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव के पास। तो यहाँ ये निगेटिव थी तो किधर विक्षेपित होती है, पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती है। कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें कांच की नली से, कांच की नली हो और उसमें अगर आप कैथोड किरण प्रवेश कराते हैं तो जब कांच की नली से दीवार से टकराएगी तो एक दीप्त उत्पन्न करेगी, एक प्रकाश उत्पन्न करेगा या करेगी। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी से, कैथोड किरणें जब धातु की पतली पन्नी से टकराती हैं तो अपनी जो ऊर्जा होती है उसको वह ऊष्मा में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देगी, ऊष्मा में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वह पन्नी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी सारी ऊर्जा उसकी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना देखेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपका। आप इसको इजी वे में पढ़िए, आप अपने लैंग्वेज को चेंज कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के बाद देखिए कि सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वह एकदम निचोड़ करके रख दिया जाएगा और सारी की सारी जो चीज़ें वो बड़ी अच्छी से आपको समझ में आएगी। आप पहले मेरे जो पुराने वीडियोज हैं, जो बेसिक लेवल के वीडियोज हैं, उसको पहले देखिए। हाई लेवल के वीडियो तो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।